Hello students, I am Leena Pandey. Today we are going to learn Sanskrit textbook Alhadaha class 12th and most welcome student in Pandey's Sanskrit classes. And like and share this video. Thank you so much students. चलो तो आज हम देखने वाले हैं वृत्तांत लेखनम. ओके ये क्वेश्चन जो आता है आपको, ये क्वेश्चन षष्ठम विभाग लेखन कौशल्य, ठीक है, इसमें आता है आपको ये क्वेश्चन वृत्तांत लेखनम. ओके षष्ठम विभाग में क्वेश्चन नंबर 6 जो होता है वहाँ लिखा रहता है कि अधोनिर्दिष्ट कृति कुरुत, यानी 3 कृतियाँ दी जाती है, उसमें से 2 कृतियाँ आपको करनी पड़ती है और ये 16 मार्क्स के लिए होता है, यानी एक कृति होती है 8 मार्क्स के लिए. ठीक है, पहले इसमें कृतियाँ रहती है कि जैसे मंजुषातः उचितं शब्दं चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयित्वा चित्रपटवर्णनं पुनर्लिखत, एक ये रहता है. दूसरा रहता है अथवा निमंत्रण पत्रिकायाः आधारेण संस्कृत भाषया वृत्तांत लेखनं कुरुत. ठीक है, और थर्ड रहता है अथवा अधोदत्तेषु एकं विषयम् अधिकृत्य संस्कृत भाषया 8-10 वाक्येषु निबंधलेखनं कुरुत. ओके इसमें से मैं आज आपको वृत्तांत लेखनम ये कैसे किया जाता है ये बताने वाली हूँ, और ये वीडियो आपने पूरे एंड तक अच्छे से देखना है. ये आप अच्छे से देखेंगे सुनोगे तो मैं गारंटी के साथ कहती हूँ आपका एक भी मार्क्स कम नहीं होगा, एक भी नहीं, और आप अच्छे से आराम से पूरा लिख पाओगे. और ना इसके लिए आपको बहुत सारा लर्न करना पड़ेगा, बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है. मैं आपको इतने छोटे इसमें और अच्छे ट्रिक में बताऊंगी कि आप ये आराम से लिख पाओगे और आपका एक भी मार्क्स नहीं जाएगा. ठीक है, तो देखो आपको ये ऐसे इस प्रकार से जो निमंत्रण पत्रिका है ये पहले दी जाएंगी. ठीक है, ये पत्रिका देखकर आपको वृत्तांत लेखन करना है. सबसे पहले जो ये पत्रिका दी जाती है इसको अच्छे से पढ़ लेना, यानी हमें क्या पॉइंट लिखने हैं. ठीक है, सबसे पहले देखना कि ये किस लिए पत्रिका है, कौन से निमित्त यानी कौन से रीज़न से ये कार्यक्रम किया जा रहा है. तो सबसे पहले लिखा है कि विज्ञान दिन निमित्तेन. ठीक है, सबसे ऊपर विज्ञान दिन निमित्तेन बाल वैज्ञानिक शोध संस्था पंढरपुरम ओके आयोजयति. कौन सा कार्यक्रम? विज्ञान प्रदर्शिनी. ओके नेक्स्ट देखना है कि प्रमुख अतिथि कौन है? डॉक्टर श्रीकांत परळीकर महोदय, और ये कौन है? वैज्ञानिक. ओके फिर देखना है कि हमें अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष डॉक्टर रमेश हलगीकर. ठीक है, और ये कौन है? निदेशक बाल वैज्ञानिक शोध संस्था. ओके फिर हमें देखना है कि प्लेस कौन सा है, स्थलम कनाद सभागृहम पंढरपुरम. ओके फिर हमें देखना है समय और डेट, अच्छे से देखना है क्योंकि ये जो पत्रिका में दिया हुआ है ये पूरा वृत्तांत हमें वृत्तांत लेखन में करना पड़ता है. ओके तो फिर हमें समय देखेंगे, फिर डेट देखेंगे, और फिर उसके नीचे जो संयोजकाः दिए रहते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें लिखा हुआ है अनिलः जैनः महोदयः, निर्मला सातपुते महोदया, रत्नाकरः सिंहः महोदय. ओके अब हमने ये पूरा अच्छे से देख लिया. अब इसको हमें सेंटेंस में लिखना है. ठीक है, अब ये ही देखकर, ये जो हमने निमंत्रण पत्रिका पढ़ी ये देखकर हमें उसे सेंटेंस में करना है. चलो तो हम सेंटेंस करते हैं. सबसे पहले देखते हैं, देखो इस प्रकार से हमें लिखना है. ओके हमने पहला सेंटेंस क्या लिखा है? बाल वैज्ञानिक शोध संस्था विज्ञान दिन निमित्तेन विज्ञान प्रदर्शनी आयोजिता. ठीक है, तो ये आपको लर्न नहीं करना है स्टूडेंट्स, से लर्न नहीं करना है. देखो निमंत्रण पत्रिका देखोगे तो आपको सबसे ऊपर ये पूरा लिखा हुआ है जो मैंने अभी पढ़ा, ये पूरा सेंटेंस आपको लिखा हुआ है, बस आपको लिखना है आयोजिता. ऊपर लिखा है देखो बाल वैज्ञानिक शोध संस्थया. ओके लिखा हुआ है. फिर विज्ञान दिन निमित्तेन, उसके ऊपर लिखा हुआ है विज्ञान दिन निमित्तेन. फिर लिखा कि विज्ञान प्रदर्शनी नीचे लिखा हुआ है, और लिखना है आपको आयोजिता. समझ में आ रहा है? यानी हमने जो सेंटेंस लिखा है
ये पूरा यहाँ देखो, यहाँ विज्ञान दिन निमित्तेन ये विज्ञान प्रदर्शनी, ये पूरा सेंटेंस यहाँ लिखा हुआ है। बाल वैज्ञानिक शोध संस्था, ये ऊपर देखो बाल वैज्ञानिक शोध संस्था लिखा हुआ है। फिर विज्ञान दिन निमित्तेन ये लिखा हुआ है। फिर विज्ञान प्रदर्शनी यहाँ लिखा हुआ है। यानी ओनली आपको ओनली वन सेंटेंस वर्ड लिखना है। कौन सा पद लिखना है? आयोजिता। बस आपको आयोजिता लिखना है और आपका ये पूरा सेंटेंस हो गया। ठीक है, समझ में आया? देखो, बाल वैज्ञानिक शोध संस्थया विज्ञान दिन निमित्तेन विज्ञान प्रदर्शनी आयोजिता, यानी हो गया आपका फर्स्ट सेंटेंस। और नेक्स्ट में लिखा है मैंने, जैसे एषा संस्था पंढरपुर ग्रामे अस्ति। देखो, निमंत्रण पत्रिका में ही पंढरपुर जो प्लेस का नाम है यहाँ लिखा ही हुआ है। बस आपको लिखना है कि एषा संस्था ये लिखना है और पंढरपुर ग्राम में जैसे के वैसे लिखना है और अस्ति। एषा संस्था पंढरपुर ग्राम में अस्ति। ठीक है, और फिर नेक्स्ट वाला सेंटेंस है, वैज्ञानिकः डॉक्टर श्रीकान्तः पर्रिकर महोदयः प्रमुखातिथि अस्ति, यानी प्रमुख अतिथि ये है। तो उनका नाम लिखा हुआ है निमंत्रण पत्रिका में। देखो, निमंत्रण पत्रिका में प्रमुख अतिथि का नाम लिखा हुआ है। बस ये लाइन उठा के लिखना है और उसके सामने लिखना है अस्ति। ठीक है, बस उसके सामने लिखना है अस्ति। पूरा का जैसे का वैसे पूरी लाइन में लिखा हुआ है वैज्ञानिक। ठीक है, दिखा आपको वैज्ञानिक ये शब्द। वैज्ञानिकः डॉक्टर श्रीकान्तः पर्रिकरः महोदयः प्रमुखातिथिः आसीत्। प्रमुख अतिथि कौन थे? डॉक्टर श्रीकान्तः पर्रिकर महोदयः आसीत्। ठीक है, यानी आपको ओनली आसीत ये शब्द लिखना है। बाकी ये हमारा सेंटेंस हो गया पूरा वैज्ञानिक। ठीक है, सेकंड सेंटेंस हो गया। फिर नेक्स्ट वाला सेंटेंस है, बाल वैज्ञानिक शोध संस्थायाः निदेशकः डॉक्टर रमेशः हलगीकर महोदयः अध्यक्षः आसीत्। ठीक है, अब अपने निमंत्रण पत्रिका में अध्यक्ष का नाम लिखा हुआ है। ये देखो, ये पूरी लाइन, बस ये पूरी लाइन, ये वाली, ये नीचे वाली है ना, ये वाली लाइन अध्यक्ष वाली लाइन। ठीक है, बस ये वाली लाइन हमें लिखनी है। ठीक है, और बाल वैज्ञानिक शोध संस्थायाः निदेशकः डॉक्टर रमेशः हलगीकर महोदयः अध्यक्षः आसीत्। हो गया? ठीक है, अब हमें नेक्स्ट सेंटेंस लिखना है कि कार्यक्रमः पंढरपुर ग्रामे कनाद सभागृहे आयोजितः। अब सभागृह का नाम यानी प्लेस का नाम भी दिया हुआ है ना? प्लेस का नाम दिया हुआ है, बस ये नाम लिखना है और उसके सामने लिखना है सभागृह। हो गया हमारा आयोजितः, बस। ठीक है, यानी हमें जो सेंटेंस लिखना है वो सेंटेंस क्या लिखना है? कार्यक्रमः पंढरपुर ग्रामे, इन्हें लिखो, नाम लिखा हुआ है पंढरपुर ग्रामे। ठीक है, पंढरपुर ग्रामे कनाद सभागृह, सभागृह का नाम लिखा हुआ है। ठीक है, सभागृह कनाद सभागृह आयोजितः। ठीक है, यानी ये जो कार्यक्रम है कहाँ हुआ वो प्लेस का नाम लिखना है हमें, यानी हमारा सेंटेंस हो गया पूरा। ओके, अब हमने नेक्स्ट सेंटेंस क्या लिखा हुआ है? फेब्रुवारी मासस्य 28 अष्टविंशतिदिनाङ्के सायं 5:30 8:30 सम्पन्नः अयं कार्यक्रमः। ठीक है, बस आपको संपन्न अयम कार्यक्रम ही लिखना है। बाकी पूरा का पूरा यहाँ लिखा हुआ है, ये वाला समय और प्लेस और डेट, ये डेट और ये समय लिखा हुआ है। बस ये लाइन लेनी है हमें, बाद में संपन्न अयम कार्यक्रम लिखना है। ओके, यहाँ तक हो गया? समझ में आ रहा है आपको? गुड, वेरी गुड स्टूडेंट्स। और ये हो गया। फिर सबसे लास्ट वाली लाइन लिखनी है, अनिलः जैन महोदयः, निर्मला सातपुते महोदया, रत्नाकरः सिंह महोदयः एभिः कार्यक्रमः सफलतां नीतः। ये जो नाम जो लिखे हुए ना, ये नीचे जो लिखे ना संयोजकः, ये आपको दिख रहे संयोजकः, ये तीनों के नाम लिखना है और आपको लिखना है एभिः कार्यक्रमः सफलतां नीतः।
इन लोगों ने वो कार्यक्रम सफलता यानी यशस्वी करने के लिए हेल्प किया है ना, इनकी वजह से वो हुआ, इन्होंने मदद की। तो ये तीनों के नाम लिखने हैं और ए भी ही कार्यक्रम सफलता नीतः, इतना लिखना है। यानी ये हो गया आपका पूरा सेंटेंस। यानी हो गया, यहाँ तक समझ में आया। अब ये पूरा हो गया आपका वृत्तांत लेखन। बस इतना ही करना है, आप इतना करोगे तो आपका एक भी मार्क्स कट नहीं होगा, है ना इसी। अब एक दूसरा देखते हैं, एक दूसरा देखते हैं। अब ये वाला भी करके देखते हैं। ओके, संस्कृत रुंद संगीतम। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें निमंत्रण पत्रिका पढ़नी है, पूरी निमंत्रण पत्रिका अच्छे से पढ़ना। सरोजिनी विद्यालय, मुरबाड ग्राम, गांव का नाम, हाँ, कौन से निमित्तेन, संस्कृत दिन निमित्तेन। कौन सा कार्यक्रम है, संस्कृत रुंद संगीतम। ओके, फिर लिखना है हमें प्रमुख अतिथि कौन थे, कुमारी विनी डेमोले। और कौन है वो, लोकप्रिय बाल गायिका, ठीक है, बाल गायिका है। फिर हमें देखना है कि अध्यक्ष कौन है, प्राध्यापक सिसिलिया लोबो, ठीक है, ये प्राचार्य है, प्राचार्य। फिर देखना है हमें स्थलम, त्रिवेणी सभागृहम मुरबाड ग्राम। फिर देखना है समय, सायं 5 अष्टवादन पर्यंतम। फिर डेट, दिनांक देखनी है, ठीक है, अष्टाविंशति दिनांक लिखा हुआ है, 8 अगस्त मासस्य। ओके, फिर हमें देखना है कि संयोजक कौन है, नदीम इब्राहिम, नीला गुर्जर, सलोनी सारकर। ओके, हाँ, अब हमें निमंत्रण पत्रिका रेडी करनी है। तो सबसे पहला सेंटेंस जो है वो सेम जो मैंने बोला वही फॉर्मेट रखना है, फॉर्मेट चेंज नहीं करना है। बस उसके अंदर जो फिल करना है, जो नाम लिखा हुआ है वो लिखना है, और बाकी जैसे का वैसे। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहला सेंटेंस क्या रहेगा हमारा, सरोजिनी विद्यालयेन संस्कृत दिन निमित्तेन संस्कृत रुंद संगीतम आयोजितम। देखो ये ऊपर लिखा हुआ है संस्कृत, जो मैंने बोला ना अभी, ये वाला पूरा मैंने लिया पहले, ठीक है। पहला सेंटेंस हमने क्या लिखा है, संस्कृत में जो लिखा हुआ है पहला सेंटेंस वो है हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, सरोजिनी विद्यालयेन, सरोजिनी विद्यालयेन, ठीक है। फिर लिखा है कि संस्कृत दिन निमित्तेन, यहाँ लिखा हुआ है संस्कृत दिन निमित्तेन। फिर लिखा है कि संस्कृत रुंद संगीतम, ये है संस्कृत रुंद संगीतम। और आपको लिखना है सिर्फ आयोजितम, सिर्फ क्या लिखना है, आयोजितम। बाकी पूरा सेंटेंस दिया हुआ है, सरोजिनी विद्यालयेन संस्कृत दिन निमित्तेन संस्कृत रुंद संगीतम आयोजितम। ये हो गया हमारा फर्स्ट सेंटेंस। अभी हमें लिखना है नेक्स्ट वाला सेंटेंस, एषः विद्यालयः मुरबाड ग्रामे अस्ति, ठीक है। ये जो विद्यालय है मुरबाड ग्रामे, देखो मुरबाड ग्रामे यहाँ लिखा हुआ है, आपको लिखना है, ठीक है, ग्रामे अस्ति, बस एषः विद्यालयः मुरबाड ग्रामे अस्ति। ओके, फिर नेक्स्ट वाला सेंटेंस है हमारा लोकप्रिय बाल गायिका कुमारी विनी डेमोले प्रमुखातिथि ही आसीत, ठीक है। प्रमुख अतिथि के रूप में कौन थे, लिखा हुआ है हमारे पत्रिका में, प्रमुख अतिथि कुमारी विनी डेमोले लोकप्रिय गायिका बाल गायिका है। ये पूरी लाइन लेना है और लिखना है बस आसित। ओके, यानी लोकप्रिय बाल गायिका कुमारी विनी डेमोले प्रमुख अतिथि ही आसित। बाल गायिका यहाँ से पूरा ये पूरा लिखा हुआ है। ये सेंटेंस हो गया। फिर हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, विद्यालय से प्राचार्य प्राध्यापक सिसिलिया लोबो महोदया अध्यक्षा आसित। ओके, ये वाला सेंटेंस यहाँ लिखा हुआ है, अध्यक्षा का नाम जो लिखा हुआ है ये है अध्यक्षा। ओके, ये अध्यक्षा का नाम है, ये लिखना है, विद्यालय से प्राचार्य प्राध्यापक सिसिलिया लोबो महोदय अध्यक्षा आसित। हो गया। फिर नेक्स्ट वाला सेंटेंस हमारा है प्लेस का रहता है। कार्यक्रमः मुरबाड ग्रामे त्रिवेणी सभागृहे आयोजितः, त्रिवेणी सभागृहे। देखो प्लेस में, देखो प्लेस में देखना है, पूरा लिखा हुआ है, पूरा पूरा कुछ नहीं करना है, बस हमें लिखना है आयोजित है, बस इतना ही लिखना है। कार्यक्रमः मुरबाड ग्रामे, ये देखो मुरबाड ग्रामे,
त्रिवेणी सभागृहे, ये त्रिवेणी सभागृहे हाँ आयोजितः। ओके, फिर नेक्स्ट वाला सेंटेंस है हमारा कि कौन डेट वाला सेंटेंस। हाँ ठीक है, अष्टादशदिनाङ्के सायं 5:15 8:00 सम्पन्नः अयं कार्यक्रमः। डेट पूरा दिया हुआ है सायं, ठीक है, डेट पूरा दिया हुआ है। और लास्ट वाला सेंटेंस जो लिखना है वो तो बहुत ही ईजी है, बस ये तीनों के नाम लिखने हैं, नदीमः इब्राहिमः। हाँ, ये तीनों के नाम नदीमः इब्राहिम महोदयः, नीला गुर्जरा महोदया, सलोनी साखरकर महोदया, एभिः कार्यक्रमः सफलतां नीतः। ये संयोजकों को जो नाम लिखे रहते हैं, ये तीन नदीमः इब्राहिमः, नीला गुर्जरः, सलोनी साखरकर, ये नाम लिखना पूरे और इसके सामने लिखना एभिः कार्यक्रमः सफलतां नीतः। हो गया, समझ में आ रहा है आपको? बहुत ही इजी है वृत्तांत लेखनम। 8 मार्क्स है, आपको अच्छे से सुनना, ये बार बार वीडियो देखना है। आप 100% श्योर आप अच्छे से देखोगे, एंड तक पूरा देखोगे, आपको पूरा आ जाएगा, एक भी मार्क्स कट नहीं होगा, श्योर गारंटी के साथ एक भी मार्क्स कट नहीं होगा आपका। ओके, अब देखो यही मैंने एक फॉर्मेट में रेडी किया है, ये वाला एक फॉर्मेट, ठीक है। इसमें आपको क्या लिखना है कि जो जो मैंने सेंटेंस लिखे हैं वो ब्लैंक्स लिखा है, ब्लैंक्स लिखा है यानी जो आपके निमंत्रण पत्रिका में जो दिया हुआ रहता है बस वो लिखना है। जैसे सबसे पहले मैंने लिखा है निमित्तेन, तो निमित्तेन सर आपको निमंत्रण पत्रिका के ऊपर लिखा रहता है कौन से निमित्तेन, वो लिखना है। फिर आयोजितम, कौन क्या आयोजितम, कार्यक्रम आयोजन, फिर कार्यक्रम का नाम लिखना है, यानी आपको सिर्फ निमित्तेन आयोजितम। आयोजितम पुल्लिंग रहा तो आयोजितम, जैसे संगीतम आयोजितम, और विज्ञान प्रदर्शनी ये स्त्रीलिंग है इसलिए आयोजिता, ठीक है। फिर नेक्स्ट सेकंड सेंटेंस रहेगा आपका एषः, नहीं तो एषः, पुल्लिंग रहा तो एषः, ठीक है, संगीतम एषः, और विज्ञान प्रदर्शनी स्त्रीलिंग है इसलिए एषा। ग्रामे अस्ति, यानी जो गांव का नाम है वो वहाँ फिलअप करना है और ग्रामे अस्ति लिखना है। ये सेकंड सेंटेंस हो गया। थर्ड वाला सेंटेंस लिखना है महोदय प्रमुख अतिथि आसीत्। महोदय पुल्लिंग होगा तो महोदया लिखना है, और स्त्रीलिंग होगा तो महोदया लिखना है। और जो नाम जैसे का वैसे उठा के, जो नाम है हमारे प्रमुख अतिथि का जो नाम है और जो ब्रैकेट में लिखा हुआ रहता है वो लिख कर उनका नाम लिखना और उसके सामने लिखना महोदयः प्रमुख अतिथि आसीत्। ओके, फोर्थ वाला जो सेंटेंस है वो है से यानी जैसे विद्यालय से, है ना, विद्यालय के जो प्राचार्य है या बाल वैज्ञानिक संस्था के वो निदेशक है वो लिख कर, यानी पुल्लिंग होगा तो स्या, विद्यालय से, स्त्रीलिंग संस्था संस्थायाः ऐसे। और जो महोदय है या महोदय है उनका नाम लिखना और लिखना फिर अध्यक्षः या अध्यक्षा आसीत्, स्त्रीलिंग होगा तो अध्यक्षा आसीत्, ठीक है, पुल्लिंग होगा तो अध्यक्ष आसीत्, उनका नाम लिखना है और अध्यक्ष लिखना है नाम, ठीक है। और कार्यक्रमः ग्रामे सभागृहे आयोजित, कार्यक्रम जो कार्यक्रम है विज्ञान प्रदर्शनी कौन से गांव में हुआ वो गांव का नाम लिखना है, पंढरपुर में हुआ या मुरबाड ग्रामे है, हर एक इसमें निमंत्रण पत्रिका में गांव का नाम लिखा हुआ है वो लिखना, फिर उसके सामने लिखना ग्रामे, और सभागृह यानी सभागृह का नाम, स्थलम जो लिखा रहता है ना वो सभागृह का नाम लिखा हुआ है वो नाम लिखना, और सामने लिखना सभागृह आयोजितः, यानी ये वाला हो गया आपका सेंटेंस पूरा। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस जो रहता है वो डेट दी रहती है, वो डेट लिखना, और मंथ दिया रहता है वो मंथ, और मंथ के सामने लिखना मासस्य, ठीक है, और डेट लिखना उसके सामने लिखना दिनांके, ठीक है। जैसे हमने फेब्रुआरी था तो फेब्रुआरी मासस्य, हाँ, अगस्त में था तो अगस्त मासस्य, और जो डेट है वो डेट लिखना, फिर दिनांके, फिर सायं, और फिर जो समय लिखा हुआ है वो लिखना, और फिर वादने संपन्नो अयम कार्यक्रमः। ओके, ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। फिर नेक्स्ट वाला जो लास्ट वाला हमारा सेंटेंस रहता है वो संयोजकों के नाम लिखना है, महोदय फर्स्ट, फिर दूसरे महोदय या महोदया वो सेकंड, फिर थर्ड लिखना, ये तीनों के नाम लिखना, और फिर लिखना एभिः कार्यक्रमः सफलतां नीतः। बस इस प्रकार से रहेगा आपका वृत्तांत लेखम। ये लेखनम जो मैंने आपको बताया आप अच्छे से पढ़ोगे ना तो आप लिख पाओगे, आराम से लिख पाओगे, सेंटेंस पूरे अच्छे आएंगे आपके, एक भी मार्क्स आपका कट नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, ओके।
चलो, तो आप अभी अच्छे से पढ़ाई करो और ये रेडी करो आपका वृत्तांत लेखन। ओके, चलो बाय स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक एंड बाय बाय स्टूडेंट्स, बाय।